श्री हर्ष मल्होत्रा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हमारे सांसद मंत्री बन गए। पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा। संगठन के व्यक्ति हैं, हालांकि लोग इनको बहुत नहीं जानते थे। जब टिकट दिया गया तो चिंता भी थी और शुरू में जो सर्वे आए थे उस रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि इस दिल्ली की सीट बीजेपी के लिए डिफिकल्ट है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में ये पिछड़ रहे थे। नतीजे भी जब आए तो वो दिखा कि 3 विधानसभा क्षेत्र में ये पीछे हैं, लेकिन बाकी में जो लीड थी वो बहुत अच्छी लीड थी। कुछ ऐसे भी सांसद सौरभ इस बार बने हैं जो कि ऐसे एक लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र है तो 3 या 4 में हारे हैं, नीमूबेन लेकिन चुनाव जीते भाई हैं। बामड़िया। मैं नीमूबेन बामड़िया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बामड़िया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। नीमूबेन बामड़िया भावनगर से जीती हैं, भावनगर की मेयर भी रही हैं, पहली बार मंत्री बन रही हैं गुजरात से। श्री मुरलीधर मोहोल। मैं
मुरलीधर मोहोळ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोळ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुणे के सांसद हैं श्री जॉर्ज कुरियन। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. पहले सुरेश गोपी, अब जॉर्ज कुरियन, मोदी सरकार का ईसाई चेहरा भी कह सकते हैं, केरल से आने वाले दूसरे मंत्री, लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए और हार्डकोर विचारधारा वाले हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जैसे पीएफआई का विरोध करना हो और उस तरह के आतंकी गतिविधियों का विरोध करना बहुत मुखर रहते रहे। केरल में वहाँ की सरकार के करप्शन के मामले को भी ये बहुत उठाते रहे। श्री पवित्र मार्गेरिटा। I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. हेमंत बिस्वा शर्मा के बेहद करीबी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से उनके साथ से ये लगातार जुड़े रहे हैं कि एडवाइज़र के तौर पर भी इनकी भूमिका रहती है। राज्यसभा सांसद असम से पवित्र मार्गरीटा।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। देवी और सज्जनों, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों की और उसके बाद अन्य देशों के आमंत्रित राष्ट्र प्रमुखों की ग्रुप फोटो होगी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ कुल 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। दुनिया के सबसे बड़े और अब लोकतंत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो वहां पर हमारे विदेशी मेहमान आए हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनसे एक नजर मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। पहले ग्रुप फोटो है। सहयोगी पार्टियों के 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। 43 ऐसे मंत्री हैं जिनको तीसरी बार मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। तो यह है पूरी टीम मोदी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की तस्वीर। और एक नया रिकॉर्ड आज नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद केवल दूसरे प्रधानमंत्री हैं देश के। अपने आप में कितना बड़ा कीर्तिमान है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। और आज से उनका एक तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है।